सादर प्रणाम। श्रीमन नारायण। बोलिए भगवान द्वारिकाधीश की जय। उत्तर प्रदेश के इटावा के पास में जो दादरपुर गांव है, उसमें एक बहुत ही अत्यंत पीड़ादायक की घटना घटी है। सभी को विदित है, आजकल वह चर्चा सारे विश्व में हो गई है, चाहे न्यूज़ चैनल पे हो, चाहे संतों में हो, चाहे नेता नगरी में हो। सभी अपनी अपनी राय रख रहे हैं, जो जिसको जैसा समझ में आता है। पर मेरा निवेदन तो यही है कि अगर किसी वक्ता को आपने बुलाया, जो पाठक बाबा जैसे सोशल मीडिया पे हमने देखा, तो बताया अभी जा रहा है कि वो नज़दीक के ही थे, तो आपको जानकारी कर लेनी थी। और अगर किसी को बुला भी लिया तो ये कहाँ लिखा है कि किसी का अपमान किया जाए। हम तो उस देश के लोग हैं, उस संस्कृति के लोग हैं कि जहाँ पर मुसलमान लोग भी आए तो मेहमान नवाजी के लिए राजाओं ने अपने घर पर बुलाया, उनके साथ छल भी हुआ। ये कहानी अलग है, हम इस पर नहीं जाएंगे। अब हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे आजकल ये जो शास्त्र की बात की जा रही है, लोग पूछ रहे हैं, संस्कार टीवी चैनल के लोग भी पूछ रहे हैं और भी लोग पूछ रहे हैं कि भागवत किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। अगर भागवत के ही महात्म्य को पढ़ा जाए, पद्म पुराण का 6वां अध्याय श्लोक नंबर 20, तो उसमें लिखा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। इसका मतलब क्या हुआ कि विरक्त हो। विरक्त किसे कहते हैं? विरक्तेन्द्रियार्थेषु, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, जो इन इंद्रियों से विरक्त हो गया हो। कहने का मतलब लालची न हो, जिसकी आंखें पवित्र हों, जिसके कान भी पवित्र सुनते हों, जिसके हाथ भी अच्छा काम करते हों। केवल ऐसा नहीं कि वेदों को रट ले, उसको नहीं माना जाएगा। तो विरक्तो वैष्णव, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव का मतलब यानी वो दीक्षा लिया होना चाहिए, किसी गुरु से, किसी परंपरा से वो दीक्षा ले, उसके बाद वो वैष्णव कहा जाता है। इसके बाद विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र लिखा है इसमें, पर आजकल मानता कौन है? क्योंकि प्रमाण देने होंगे तो शास्त्र के देंगे और न्याय संविधान से बताएंगे। लोग कहते हैं भारत संविधान से चलेगा, शास्त्रों से नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर देश संविधान से ही चलेगा सब जगह, तो भारत में हर थाने के सामने, हर थाने की उस बाउंड्री के ऊपर, हर दरवाजे पर, कोर्ट में सत्यमेव जयते क्यों लिखा जाता है? ये किसी इंग्लिश का वर्ड है, किसी साइंस का वर्ड है, किसी विदेशी ने लिखा है कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय होगी। और अगर भारत में पुराणों को नहीं माना जाता, बोले लोग कहते हैं आपके पुराणों की बात नहीं मानी जाएगी, तो भारत में गीता जैसे ग्रंथ की सौगंध क्यों खिलाई जाती है कोर्ट में? जिस संविधान के अनुसार केस लगते हैं, धाराएं लगती हैं, उसी कोर्ट में गीता पर सौगंध खा करके कहिए कि आप झूठ बोलेंगे या सच बोलेंगे। फिर ये नाटक क्यों है? दूसरी बात यह है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेदों का वो ज्ञानी हो। अच्छा, कितने वक्ता हैं भारत में जो चारों वेदों को जानते हो? वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो पुराणों को जानता है वो वेदों को नहीं जानता, जो वेदों को जानता है वो पुराणों को नहीं जानता। पुराणों की बड़ी कठिन भाषा है यजुर्वेद, सामवेद के अगर 2-4 मंत्र रट भी लिए तो उनके अर्थ नहीं जानते होंगे आप। और शास्त्र 6 शास्त्र होते हैं, व्याकरण, मीमांसा, ज्योतिष आदि आदि। 18 पुराण होते हैं। अगर इनका सबका ज्ञान हो तो वो वक्ता हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो, वो दृष्टांत दे। परंतु आजकल तो दृष्टांत किसी को अच्छे लगते नहीं, क्योंकि वो चंगीलाल मंगीलाल के दृष्टांत अच्छे लगते हैं। अगर आपको विरोध ही करना था तो केवल ये यादव लोग जो वक्ता हैं वही ऐसा नहीं करने को वो श्लोक नहीं बोलते हैं। भारत के कई सुप्रसिद्ध वक्ता हैं, जिसमें मुझे क्षमा कीजिएगा, पूज्य देवकीनंदन जी महाराज कहाँ श्लोक बोलते हैं भागवत? प्रदीप मिश्रा जी, जिनका पूरे विश्व में आजकल डंका बजा हुआ है, कहाँ श्लोक बोलते हैं? पूज्य बागेश्वर सरकार कहाँ श्लोक बोलते हैं? ये परंपरा ब्राह्मणों ने बिगाड़ दी। अगर ये श्लोक बोलते शुरू से, केवल गीत न गाते, तो कैसे बिगड़ती? जब मुरारी बापू जी गज़ल गा सकते हैं, गाने गा सकते हैं, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, तो कोई और अपनी भाषा में गाना गाएगा। अगर ये परंपरा ही बनानी है तो एक शास्त्रीय विधि के अनुसार कोई एक निर्णायक हो, शंकराचार्य हो, जहाँ से एक डिग्री मिले, जैसे डॉक्टर की मिलती है, इंजीनियर की मिलती है, आदि आदि। ऐसे ही एक भागवत वक्ता को सुसज्जित किया जाए
उसको पढ़ाया जाए, लिखाया जाए और वो मनमानी ना करे, अपने मन की कोई भी बात ना करे। सुखदेव जी को इसलिए ही चुना व्यास जी ने कि वो अपने मन की बात एक भी ना करें, जो शास्त्र में लिखा है, जो भागवत में लिखा वही बोले। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय, और वो निष्प्रिय होना चाहिए। निष्प्रिय का मतलब निष्प्रिय, ऐसा विरक्त हो। और दूसरी बात, 20वां श्लोक पढ़ा आपने, 20वें श्लोक की तो बड़ी व्याख्या है, उसी के नीचे 21वां श्लोक है। उसका मतलब क्या है? अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणा पाखंडवादिना सुख शास्त्र कथोच्चारी त्याज्यास्ति यदि पंडिता। अगर वो अनेकों धर्मों में पड़ा हुआ है, अनेकों धर्मों में वो विभाजित है, श्रीमद् भागवत के प्रवचनों में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो स्त्री लंपट हो, पाखंडी हो। सुख शास्त्र कथोच्चारी त्याज्यास्ते यदि पंडिता, अगर वो पंडित भी हो तब भी उसको व्यास मंच पर नहीं बिठा सकते। नियम की बात तो यह है। भागवत में आप पढ़ सकते हैं, भागवत जी के महात्म्य में 6वें अध्याय में 20 और 21वां श्लोक है, जिसमें हिंदी में मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। जो 21वें श्लोक का अर्थ है, श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हों। तो नियम में तो कोई नहीं आएगा, नियम में तो बहुत कम लोग आएंगे। भारत में ऐसे ही कुछ ही वक्ता होंगे। मैं बहुत छोटा हूँ, मैं तो एक विद्यार्थी हूँ, मैं जानता भी नहीं कि क्या है, परंतु इन बातों को भागवत जी में लिखा गया है। दूसरी बात, कुमार डॉक्टर विश्वास युग कवि हैं, आजकल उनको सब लोग सुनते हैं, मैं भी उनको प्रणाम करके सुनता हूँ, परंतु वो कहते हैं कि व्यास जी धीमर के पुत्र हैं। अरे भाई, किस आधार पर कह सकते हो? भागवत जी में लिखा तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, भगवान है वो व्यास, और 28 व्यास हो चुके हैं अभी तक। ये जो 28वां कलयुग द्वापर है, हर द्वापर में एक व्यास बनता है, कभी ब्रह्मा कभी इंद्र। अगर आपको विस्तार से जानना है तो उसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, और देवी भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। पुराणों की कमी नहीं, और वो किसी पंडित जी को ही नहीं मिलते, किसी को भी मिलते हैं, वहाँ से ला करके आप पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। तो उसमें